मानसिक संतोष लेना है। जी, महत्वपूर्ण बातें कही आपने। मैं नेहा जी आपके पास आता हूँ। वैसे भारत में एक नया मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मॉडल आ गया है, उसका जन्म हो चुका है। मैं आपको बताऊं, 370 हटा तो सबसे पहला खामियाजा लद्दाख को भुगतना पड़ा कि उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया, असेंबली खत्म कर दी गई, यूटी बना दिया गया, असेंबली खत्म कर दी गई। और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम कश्मीर में थे। सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम तो कश्मीर में ज्यादा अच्छे थे, हमें वोट का तो अधिकार था। अब तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सुनते ही नहीं हो, तो राजा है ना। तो प्रिंसली स्टेट जो प्रशांत जी ने कहा वापिस आ गई। लेकिन जो असली मॉडल भारत में डेवलप हुआ है वो नागालैंड मॉडल है। एक भी व्यक्ति विपक्ष में नहीं है, सारे के सारे व्यक्ति जो है सरकार को सपोर्ट कर गए हैं। और आपको ऐसा दृश्य अगर आने वाले दिनों में लोकसभा में भी नजर आ जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का एक नया मॉडल निकल कर आ रहा है। और जिस किस्म के जो दमन है, जिसके बारे में पूरी दुनिया बात करती है, प्रेस फ्रीडम हो, मीडिया की बातें हो, डेमोक्रेटिक फ्रीडम हो, या बाकी जो हिस्से हैं, लोगों को उठा के जेलों में डालना कई कई साल तक, ये कहना, और उसका एक सेट वाक्य होता है सरकार का, वी हैव गॉट ए रोबस्ट सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट द पीपल। पर ये रोबस्ट सिस्टम जो है लोगों को 10-10 साल तक जेल में रखता है और एक सुनवाई नहीं करता है। ये लोगों को 2-2 साल तक बेल नहीं लेने देता है। ये रोबस्ट सिस्टम है ये भारत का। ये दुनिया को दिखाने के लिए रोबस्ट सिस्टम है। लेकिन इस रोबस्ट सिस्टम का मतलब है कि यहाँ जो लोग अंदर जाते हैं आप उनको जीवन भर सड़ा सकते हैं। और उनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, जो लोगों को काला पानी या जेलों में डाल दिया करते थे बिना किसी रेस्पॉन्स। क्या फर्क पड़ता है? नाम के लिए तो लोकतंत्र है ना, और रोज दुहाई दी जाती लोकतंत्र की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की। लेकिन हकीकत में जमीन पर जो हो रहा है, दुनिया वो भी तो देखती है। हाँ, दुनिया लेकिन बोलेगी नहीं, क्योंकि वो चीन पे नहीं बोलती, रूस पे नहीं बोलती, नॉर्थ कोरिया पे नहीं बोलती, तो हम पे क्यों बोलेगी? उनको सिर्फ बिजनेस करना है इंडिया से और कुछ नहीं करना है। उनको 140 करोड़ की मार्केट नजर आती है, अपना माल बेचना है और निकल जाना है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। लेकिन जो दमन है वो आपके सामने है, आजादी पर जो अंकुश है वो आपके सामने है। हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। क्या फर्क पड़ता है नेहा जी? बिल्कुल फर्क तो किसी को शायद पड़ ही नहीं रहा है। फर्क कैसे पड़ेगा, सब डरे हुए हैं। इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव में देख रही थी, उसी मंच पे स्मृति ईरानी आती हैं, तो जो मैडम होस्ट होती हैं वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि कुछ ऐसा ना पूछ बैठे कि मैडम गुस्सा हो जाए। लेकिन उन्हीं के सहजता के हिसाब से उनसे सवाल किए गए, उन्होंने आक्रामकता दिखाकर मैडम स्मृति ईरानी ने जवाब दिए और वो संसद में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां से चली गई। फिर मंच पर आते हैं शशि थरूर। एंकर का जो कॉन्फिडेंस है बढ़ जाता है कि अब तो मैं अपने हिसाब से जो अच्छा नहीं भी लगेगा तो भी मैं सवाल पूछ सकती हूँ। तो ये डिफरेंस मैंने देखा कि आप सत्ता पक्ष के लिए जो है डरते हुए सवाल कर रहे हैं कि कहीं गुस्सा ना हो जाए मैडम, और जो विपक्ष में बैठा एक नेता है आप उसे आक्रामकता के तौर पर, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दी है उस पर सवाल किए। तो शशि थरूर को मैंने देखा कि काफी स्मार्टली उन्होंने उस चीज को हैंडल किया। ये उनका बड़प्पन है। लोग बेशक उनको किसी तरह का लीडर माने, लेकिन जिस तरह से मैं उनके स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि काफी एक शालीनता से, जिस तरह से हमारे नेताओं को बर्ताव करना चाहिए वैसे वो बर्ताव करते हैं। बीजेपी के किसी भी नेता में ये बर्ताव मैं नहीं देखती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रशांत गढ़वी ने जो फॉर एग्जाम्पल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको ही पसंद आते थे, चाहे वो विरोधी विपक्षी दल के कोई सज्जन हो, समर्थक हो, लेकिन उनकी राजनीति का जो तौर तरीका था, इसी वजह से उनका व्यक्तित्व जो है वो लोकप्रिय था। अब तो व्यक्तित्व की किसी को चिंता ही नहीं, अब तो जो डर का माहौल है इसमें सब चुप ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिनेश सर की जिस राम राज की ये बात करते हैं, जिस हिंदुत्व की ये बात करते हैं, मुझे ये याद आ रहा था कि भगवान राम ने तो किसी एक जनता और नागरिक के कहने पर कि सीता जी के चरित्र पर किसी तरह का सवाल उठा दिया था, तो उन्होंने त्याग कर दिया। जिस स्त्री को वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, अपनी जनता के लिए महात्याग किया उन्होंने। जबकि इतने सालों के जो है वियोग के बाद वो अयोध्या में पहुंचे थे और फिर वहां पर रामदास जो है
उसकी शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है कि त्याग की भावना जो हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारा महाकाव्य ये सब सिखाता है, और ये कहीं बीजेपी के आचरण में नज़र नहीं आता, ना ही आरएसएस के आचरण में नज़र आता है। और जो तमाम इंडेक्स की बात आपने शुरुआत में ही, शो की शुरुआत में ही कही, मुझे बहुत अफ़सोस होता है जब मैं इस तरह की विजुअल्स फीड्स आती हैं, जब मैं डेली खबरों में जाती हूँ और उनको देखती हूँ। मध्य प्रदेश का यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। मध्य प्रदेश के दामोह से एक तस्वीर आई थी जिसमें एक मर्डर अक्यूज़ था जो कि फरार चल रहा था। वहाँ पर पुलिस ने कोई ट्रायल नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो फरार है तो उसकी खड़ी फसल को बुलडोज़ कर दिया गया, बुलडोज़र चला दिया गया। तो न्याय की शुरुआत में आरोप लगे हैं, फरार है आरोपी और न्याय दे दिया जा रहा है, जैसे कि हम किसी अफ़गानिस्तान की डेमोक्रेसी को कॉपी कर। डेमोक्रेसी शब्द ही मुझे बहुत शर्म आ रही है यहाँ पे मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी है। अभी शायद हम इस स्थिति में है कि डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल भी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से, लेकिन यही हाल रहा। अगर हम ऐसे ही डर के माहौल में जीते रहे तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डेमोक्रेसी शब्द को हटा देने में भी जो है ये कोई गुरेज नहीं करेंगे और इसको अपनी शान समझेंगे। और अमेरिका की रिपोर्ट की जो बात आपने कही है, अमेरिका में भी कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, हेट क्राइम्स वहाँ पे बढ़े हैं, लेकिन वहाँ की एक अच्छी बात ये है सर कि जब कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और तो मीडिया उसको उठाता भी है और उस पे जो सरकारें हैं वो कम से कम सीरियसली उसको सुनती हैं और एक्शन तो लेती हैं, और वहाँ जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर कार्रवाई करने की बात तो करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि आपने अडानी का नाम नहीं लेना, आपने मोदी का नाम नहीं लेना, यानी कि अगर सरकार को कोई भी शब्द असहज लग रहा है और आपने वो कह दिया तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। इस लोकतंत्र का जो एक नई परिभाषा ये गढ़ रहे हैं, ये लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, और जब ये लोकतंत्र ही नहीं है तो हाउ कैन वी क्लेम मदर ऑफ डेमोक्रेसी।